हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है कि हमारा क्या होता है, डाटा क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, और इसे कैसे कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द हमारा चैप्टर है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, कि जो कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जनरली डाटा कलेक्ट करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सेंसस मेथड एंड सेकेंड वन इज़ द सैम्पल मेथड। ठीक है, कितने मेथड होते हैं बेटा? 2। फर्स्ट वन इज़ द सेंसस मेथड एंड सेकेंड वन इज़ द सैम्पल मेथड। ठीक है, देखो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, आप एक एग्जांपल लीजिए, आपके कॉलेज में 2000 स्टूडेंट है। ओके, अब इन 2000 स्टूडेंट में आप चाहते हैं इनके बारे में, इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना। ठीक है, आपके पास 2 चॉइस है। क्या चॉइस है कि क्या तो आप पूरे के पूरे 2000 स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ठीक है, और सेकंड क्या है, या इसमें से क्या करो, कुछ चूज़ कर लो भाई आपके अकॉर्डिंग, 10%, 20%, जितने मन चाहा। ठीक है, 10%, 20%, 30%, एनीथिंग एज यू विश। ठीक है, तो जब क्या करते हैं हम पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को लेते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं हम, एक को भी स्किप नहीं करते। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो मेथड होता है हमारा सेंसस मेथड। लेकिन जब हम उसमें से कुछ % को चूज़ आउट करते हैं, ठीक है, ऑल के रिप्रेजेंटेटिव मेथड के लिए, तो वो होता है हमारा सैम्पल मेथड। अंडरस्टूड? ठीक है, जैसे आप लोग जनरली ब्लड देते हो ना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें, हम ब्लड देते हैं, तो ब्लड क्या हम क्या बोलते हैं, ब्लड का क्या दे रहे हैं हम, सैंपल। ठीक है, तो ये क्या दे रहे हो आप, डाटा ही तो प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है ना पूरा ब्लड दे रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ब्लड के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो कौन सा होता है, सैंपल मेथड। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इस चैप्टर में हम 2 अप्रोचेस पढ़ेंगे, 2 मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ द सेंसस मेथड एंड सेकेंड वन इज़ द सैंपल मेथड। ठीक है, देखो अब क्या है बेटा, एक चीज़ होती है यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यूनिवर्स एंड द पॉपुलेशन। ठीक है, जब क्या होता है बेटा, हम कंप्लीट के बारे में, यूनिवर्स और पॉपुलेशन आर द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप जब सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्स, और मेथड कौन सा कहलाता है, सेंसस मेथड। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम ये बोल सकते हैं, आप यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर टू एग्रीगेट ऑफ आइटम। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ आइटम। अगर हम हमारे सारे आइटम्स को क्या कर दें, टोटल कर दें, एग्रीगेट कर दें। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, आइटमों को क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम उनका टोटल कर दें, तो वो क्या कहलाता है हमारा यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन। ठीक है, या फिर हम ये बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री, ये भी क्या कहलाती है हमारी पॉपुलेशन। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम यही जैसे अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि 2000 स्टूडेंट हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अगर हम सभी स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो कौन सा मेथड होगा हमारा, सेंसस मेथड। अंडरस्टूड? समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट वन इज़ द, ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम फॉर्म में भी समझा सकती हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इकोनॉमी है, इसमें ये क्या है, सारे लोग। अगर आप क्या कर रहे हो, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो ये कौन सा मेथड होगा, क्या कौन सा मेथड होगा, सेंसस मेथड। लेकिन अगर आपने क्या किया, ऐसे कुछ ही में से इसमें से कुछ निकाल लिए रिप्रेजेंटेटिव और इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो ये कौन सा मेथड होगा हमारा, सैंपल मेथड। अंडरस्टूड? समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो सेंसस मेथड जो होता है, ठीक है, दोनों मेथड्स की अपनी अपनी सूटेबिलिटी है। ओके, सेंसस, सबसे पहले हम हमारे सेंसस मेथड की सूटेबिलिटी देखते हैं
कि ये जो सेंसस मेथड है ये कहाँ सूटेबल रहता है, सूटेबिलिटी, ठीक है। ये मेथड कहाँ सूटेबल रहेगा, ये मेथड वहाँ सूटेबल रहेगा जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन एरिया हो वो बहुत क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। समझ में आ गया कि भाई हमारा जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ क्या स्मॉल हो, ठीक है। साथ में देखो जहाँ सैंपल चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि जहाँ पॉपुलेशन क्या है एक दूसरे के वाइडली अपोजिट है, वाइडली यूनिवर्स आइटम्स, अंडरस्टूड, ठीक है। जहाँ क्या हो आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट हो, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अंडरस्टूड, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये मेथड वहाँ क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द मेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स क्या होंगे, इससे जो डाटा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो क्या होगी, एक्यूरेट, ओके। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई सैंपल नहीं चूज़ आउट किया है, हमने सभी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ओके। एवरी जो है एवरी पॉपुलेशन विल बी स्टडीड। नेक्स्ट वन इज द भेदभाव क्या होगा, इसमें कम होगा, लेस बाइस्ड कंपेरेटिव टू द सैंपल मेथड, ठीक है। इससे हम जो अपोजिट फीचर वाले लोग होते हैं, डाइवर्स, डाइवर्स बोलो, अपोजिट बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जब जो क्या करनी हो, इन्वेस्टिगेशन क्या हो, बहुत हार्ड हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तब भी ये मेथड क्या रहता है, बेटर रहता है, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द, अब देखो जहाँ मेरिट्स होंगे वहाँ क्या होंगे हमारे डीमेरिट्स भी होंगे। डीमेरिट्स बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। अब एक बात बताओ, आप सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब टाइम कंज्यूमिंग होगी तो कॉस्टली भी होगा, ओके। अब क्या होगा, देखो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, आपको बहुत सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आपको क्या चाहिए, लार्ज मैन पावर भी चाहिए, ज़्यादा लोग भी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ा डिमेरिट, जहाँ एरिया क्या हो, बहुत लार्ज हो, ठीक है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन क्या है, सूटेबल नहीं है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट सूटेबल। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो मेरिट्स क्या होंगे, इन्फॉर्मेशन क्या होगी, एक्यूरेट होगी, ठीक है, भेदभाव कम होगा, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ इंफॉर्मेशन क्या हो, ठीक है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन क्या बहुत कॉम्प्लेक्स हो, हार्ड हो, वो वहाँ भी ये मेथड क्या रहता है, बेटर। एंड द डीमेरिट्स क्या होगी, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगी, कॉस्टली होगा, लार्ज मैन पावर चाहिए होगी, और जहाँ लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो वहाँ सूटेबल नहीं होगा। ओके बेटा, ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।